जैसे कि जानते हैं, अभी मैं लोकोमोशंस एंड मूवमेंट्स का जो इंपॉर्टेंट डायग्राम और डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप लोग प्रॉपर देखते रहना, जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि जैसे जानते हैं कंटिन्यू जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, पॉइंट डायग्राम होगा, अभी बताऊँगा। जैसे कि जानते हैं स्केलेटल सिस्टम में, तो आइए देखते हैं फिर डायग्राम। एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारे 80 बोन्स होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारे 126 बोन्स होते हैं। एक खैर मतलब 126 बोन, टोटल 206 बोन्स होते हैं। इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे स्केल्स, जैसे क्रेनियम में तुम्हारे 8 होते हैं। फेशियल में तुम्हारे 14 होते हैं। टोटल 22 बोन्स है। हाइड के 23 बोन्स होते हैं। लाइक अपर लिप लोअर्स में 120 बोन्स होते हैं। इसका देखेंगे, पेल्विक देखेंगे और पेक्टोरल गार्डन देखेंगे। मतलब डीप, मतलब अगर ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन है अभी इतने में आपको ही बताऊंगा। अभी डिटेल आप आगे पढ़िएगा अभी नीट के बाद। सबसे पहले हम देखेंगे आपको ह्यूमन स्केल के बारे में देखेंगे। तो आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि स्क्रीन में शो कर रहा हो, तो आप लोग जरूर देख लेना। जो स्केल में देख सकते हैं, स्केल में जो मतलब नेमिंग किया गया है, मतलब आपको विथ नेम याद रखना है। कहाँ पे क्या एरो शो कर रहा है आपको याद रखना, बस। ज़्यादा डीप नहीं याद करना क्या क्या इसका मीनिंग होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब नहीं याद करना। जो जो दिया है डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो वही आपको याद करना। आप देख सकते हैं फ्रंटल बोन, जहाँ पेरो इसको फ्रंटल बोन बनते हैं। स्फेनॉइड बोन तुम्हारी यहाँ होती है, तो आप ये याद रखना। इथमॉइड बोन जो आई होती है, आई के अंदर इसको इथमॉइड बोन बोलते हैं। लैक्रिमल बोन तुम्हारी ये होती है, इधर लैक्रिमल बोन होती है। नेजल बोन तुम्हारी ये होती है। आप लोग याद प्रॉपर सुनिए रहेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एनसीईआरटी देख लेगा तो अच्छी रहेगी। जाइगोमेटिक बोन देखेंगे तो तुम्हारी शायद यहाँ पे होती है। मैगजिला तुम्हारी ऊपर होती है। मैंडिबल तुम्हारी नीचे होती है। हाइड तुम्हारी यहाँ इधर होती है। आप इन टेम्पोरल बोन देखेंगे तो तुम्हारी इधर होती है। ऑसिपिटल बोन तुम्हारी इधर होती है। और ऑसिपिटल कंडोइल बोन तुम्हारी इधर होती है। तो इस प्रकार से तुम्हारी एनसीईआरटी का ह्यूमन स्कल का डायग्राम था। आप लोग प्रॉपर इसको दिमाग में रख लीजिएगा विथ नेम के साथ। हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं तुम्हारा पेल्विक गर्डन लोअर लिम्स। पेल्विक गर्डन लोअर लिम्स के बारे में, तुम्हारा जो नीचे का मतलब पैर है लोअर लिम्स में, उसमें तुम्हारा नाम देखना है। और जो बोन्स हैं उसका नाम क्या है उसके साथ तुम्हें देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट में तुम्हारे 3 पार्ट होता है। इलियम, इस्चियम, पीविक होता है। तो तुम्हारे इलियम जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है तुम्हारा इलियम होता है। पीविक जो सर्कल बेस थोड़ा ऊपर होता है वो तुम्हारा पीविक होता है। इस्चियम सबसे नीचे नीचे होता है। तो आप लोग इसे याद करिएगा कि इलियम, पीविक, इस्चियम। इस्चियम सबसे नीचे, ये याद रखिएगा कि यहाँ से मतलब क्वेश्चन बंदा तुम्हारा पूछ सकता है। फिर कोक्सल बोन होता है, फिर सैक्रम बोन होता है, फिर फीमर बोन होता है जो कि तुम्हारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन फीमर ही होता है। तो फीमर को आप लोग याद रख लीजिएगा। पटेला पटेला बोन होता है, सिंगल होता है। वन लोअर लिम्स में एक बोन होता है, दोनों लोअर लिम्स में दो दो पटेला होता है। जो पटेला होता है तुम्हारे मतलब लाइक फ्रिक्शंस, टेंशंस में हेल्प करता है। तो पटेला आप लोग याद कर लीजिएगा। टिबिया होता है, फिबुला होता है। टिबिया थोड़ा ब्रीथ होता है और फिबुला थोड़ा थिन होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, जो मोटा वाला होता है टिबिया होता है, और जो पतला वाला होता है फिबुला होता है। फिर टार्सल्स होता है, जो ऊपर वाला टार्सल्स होता है। फिर मेटा टार्सल्स होता है। फिर फाइलेंजीज होता है। आप लोग याद याद रखिएगा, टार्सस, मेटाटार्सस, फेलेंजीज। टार्सस, मेटाटार्सस, फेलेंजीज। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखिए जो पेक्टोरल गर्डल का अपर लिम्ब है, मतलब एक हैंड का कोई भी डिस्कस कर लो, सेम सेम बोन्स होता है, सेम सेम नेम होता है। तो एक पार्ट का अपर लिम्ब का कोई भी डिस्कस कर लेते कोई हैंड का, तो आपको जरूर देखिएगा। जिसके आप देख सकते हैं क्लेविकल बोन्स। ये जो इधर होती है इसको क्लेविकल बोन्स बोलते हैं। उसका अदर नेम ब्यूटीफुल बोन्स ही बोलते हैं, बट क्लेविकल बोन्स है जो है वही याद करो, इसको क्लेविकल बोन्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्लेविकल बोन्स हो जाएगा। इसको स्कैपुला जो होता है, इसको स्कैपुला जो होता है तुम्हारा ट्रिंगल शेप का होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो ट्रिंगल शेप होता है स्कैपुला होता है। फिर ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस, ये यहाँ से यहाँ के बीच जो पार्ट होता है इसको ह्यूमरस बोलते हैं। फिर रेडियस होता है, फिर अल्ना होता है। तो तुम्हारे रेडियस जो होता है थिक होता है, जो थिन होता है। फिर कार्पल से देख लीजिए, फिर मेटाकार्पस देख लीजिए, फिर फाइलेंजी देख लीजिए। ये तुम्हारा नाम है जो आपको प्रॉपर विद डायग्राम याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि जानते हैं जूलॉजी में से इसी में से कहीं ना कहीं से एक नाम पूछ लेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ नाम है उसको आप याद रखिएगा। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, नंबर 81, 7, T12, L5, सैक्रम 5, 4। जैसे 5 फ्यूज होता है, 5 फ्यूज होता है, 1 बोन्स बनता है सैक्रम में। कोकेक्स में 4 फ्यूज होता है, 1 होता है। ये तुम्हें डिटेल पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ना, टीचर को पढ़ाते, बट इतना मतलब इतना नहीं तुम्हें वो फोकस करना कि यार
सेक्रम 5 फ्यूज होता है 1 होता है, 4 फ्यूज होता है 1 होता है, सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक 12 पेयर होता है, 24 होता है, लंबर 5 होता है। ये सब को पढ़ना नहीं है। जो मेन नाम है, जो अभी एरो से लाइन दिया गया है, आप इसको याद रखना। जो एरो करके जहाँ में नाम लिखा हो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट वही से पूछता है, ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। तो सर्वाइकल के देख जो सबसे अपर पार्ट होता है इसको सर्वाइकल बोलते हैं। अब फिर जो तुम्हारा सर्वाइकल लंबर के बीच में जो होता है इसको थोरेसिस वर्टिब्रा बोलते हैं। फिर थोरेसिस वर्टिब्रा के नीचे देखेंगे आपका लंबर वर्टिब्रा, इसको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। फिर देखेंगे तुम्हारा इंटरवर्टिबल डिस्क क्रम होता है, फिर कोकेक्स होता है। तो इस प्रकार से कुछ तरह था आपका वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम था विथ नेम के साथ। सकते हैं रिब्स एंड रिब केज के बारे में बताएंगे। इसमें जो तुम्हारा नाम है आपको इसको इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो तुम्हारे 7 इसको ट्रू रिब्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। 8 9 10 जो है 8 9 10 है तुम्हारे फॉल्स रिब है। अब फिर जो 11 12 है तुम्हारे फ्लोटिंग रिब्स है। आप लोग याद रखिएगा, ट्रू रिब्स 1 से 7, फॉल्स रिब्स 8 से 10, फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12। अब इधर देख सकते हैं स्टर्नम, स्टर्नम देख सकते हैं। स्टर्नम एक ही बोन्स होता है, लाइक एरोसेप होता है, तो इसको स्टर्नम बोलते हैं। फिर ये रिब्स हैं, देख सकते हैं जो मतलब लाइक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, इसको रिब्स बोलते हैं। फिर वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ये विथ नेम के साथ याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों फ्लैट रिब्स के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। बट इससे मतलब नहीं है, आपको आगे पढ़िएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में नाम लिखा है आपको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जानते हैं कि आपका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में पूछे जाते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं से पूछता है एच बॉन्ड, आई बॉन्ड, लाइक थिन थिक होता है ना, थिन थिक लाइट बॉन्ड, तो यहाँ से कहीं पूछ सकता है। तो आप लोग जैसे जो सीरीज है रिलैक्स कंट्रैक्टिंग एंड मैक्सिमली कंट्रैक्टेड, याद रखिएगा क्या है, रिलैक्स कंट्रैक्टिंग मैक्सिमली कंट्रैक्टेड, आप लोग ये याद रखिएगा। फिर तुम्हारा जो स्टार्ट होता है जेड लाइन, जेड लाइन याद रखिएगा। और जो बिटवीन जेड लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, बिटवीन जो लाइन होती है, इसको एच जोन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आई बैंड होता है, फिर ए बैंड होता है, फिर जेड लाइन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका 2 सार्कोमेयर होता है, मतलब मैक्सिमली स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तो इसका सार्कोमेयर, इसको सार्कोमेयर बोलते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। स्टेट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, इसमें नाम नहीं पूछता है तुम्हारा, मतलब रैंडम वाइज जो इसमें है मतलब डिसलोकेट कर देगा। लाइक जो तुम्हारा है रोटेशन हेड है, तो उसमें तुम्हारा सीरीज वाइज तुम्हें कॉम्बिनेशन तुम्हें ढूंढना होगा, जो सही मतलब जो तुम्हारा सही कॉम्बिनेशन होगा तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना। जैसे एरो है तो वो तुम विथ डायग्राम विथ नेम के साथ याद रख लेना। कहीं भी तुम्हारा मतलब चेंज कर सकता है लोकेशन, ये यहाँ पे वहाँ पे कर सकता है, मतलब पोजीशन चेंज कर सकता है, पूछ सकता है। लेकिन आप इसमें बहुत बार प्रैक्टिस करो तो आपको याद आ जाएगा। आप फर्स्ट यहाँ से शुरू करें, जो स्लाइडिंग रोटेशन एडीपी है, पी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी ये भी दिमाग में रखें, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है कहीं भी पोजीशन आपको एक दे फिर उसी के अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे तो इजीली आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब जब मतलब स्मॉल सर्कल एक है, वो जो छोटी छोटी बिंदी है, इसको ट्रोपनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपनिन बोलते हैं। और जो इसको ट्रोपनिन बोलते हैं, और जो मतलब रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है उसको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। और जो बड़ा सा सर्कल है ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एफ एक्टिन बोलते हैं। ट्रोपनिन, ट्रोपोमाइसिन, एफ एक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज स्लाइड है, आप लोग जरूर बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं डिसऑर्डर मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है जो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन मैचिंग फॉर्म में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, लाइक एसरसन अवेशन रीजन के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे मैस्थेनिया ग्रेविस होता है, तो मैस्थेनिया ग्रेविस तुम्हारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इसका मेन काज है लीडिंग टू फटीग है, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स का है। इसका जो काज है मास्थेनिया ग्रेविस का, आप लोग जरूरी लर्न कीजिएगा। अब सेकंड देख लीजिएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है ना, इसका काज है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मसली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये तुम्हारा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप ये भी याद रखिएगा। फिर टिटेनी आता है, रैपिड स्पैस्म ड्यू टू लो कैल्शियम। लो कैल्शियम की वजह से तुम्हारा टिटेनी हो जाता है। फिर एथराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, तुम्हारा ये हो जाता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसकी
अप्रोक्स देख सकते हैं 45 एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो ये भी आप याद रख लेना, जिससे तुम्हारा डिक्रीज एस्ट्रोजन और डिक्रीज एस्ट्रोजन होने लगता है। इसका मेन कारण एस्ट्रोजन है ऑस्टियोपोरोसिस। और गाउट में देख लेना तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो जो तुम्हारा मेन चीज़ था स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम बॉडी रिलेटेड, तो मैं पूरा कॉज बता दिया, आप लोग जरूर याद करिएगा। गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ऑल द बेस्ट, गुड बाय।